जय हिंद दोस्तों और मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोग के सामने कंपाउंड इंटरेस्ट का जो भी हाल ही में एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है, और वो जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें सिर्फ ये दो टाइप का क्वेश्चंस बना है कंपाउंड इंटरेस्ट में, जिसको हम बोलते हैं सीआई। सिर्फ दो टाइप का क्वेश्चन बना है, तो उसके बारे में हम सोल्यूशन देखेंगे बिल्कुल सिंपल शब्द में कि क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है 354 नंबर क्वेश्चन से क्या कहना चाह रहा है। कह रहा महेश के पास 1707 रुपया है और अपने दो पुत्र के लिए विजय और अजय के बीच बांट देता है और उन्हें अपने अपने हिस्से को वार्षिक रूप से संयोजित होने के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का कहने का मतलब हुआ कि सर 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। ये चीज़ तो क्लियर हो गया। और ये देखा गया कि 17 वर्षों के बाद विजय के निवेश का मिश्र धन और 18 वर्षों के बाद अजय के निवेश का मिश्र धन के बराबर है। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, दोनों का डिफरेंस 1 हो गया। तो हम यहाँ पर क्या कर दें, 1 कर दें। तो ये हो गया 10 से कितना हो जाएगा जी, 11 हो जाएगा। सब मिलाकर कितने हो गए, 21 हो गए। 21 बराबर कितना हो गया, 1407 हो गया, क्योंकि 21 ऑलरेडी आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना हो गया, आप इसको काटो कितना बार में कट सकता है, तो ये 67 के आसपास कट जाएगा। तो पूछ रहा है कि महेश ने अजय को कितनी धनराशि दी। तो महेश ने अजय को कितनी धनराशि दी, 10 बराबर कितना हो जाएगा, 670। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये पूरा पैटर्न है, ये पूरा टाइप है आपके एग्जाम में जो बार बार आपको आता है। ये पूरा सिंपल, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। महेश के पास 1707 रुपया धनराशि है और उस धनराशि को ना दो पुत्र को बीच में बांट दिया, विजय और अजय, ठीक है। अब बोला गया कि अब बीच में बांट दिया गया जब वो 17 वर्ष के बाद विजय का निवेश का मिश्र धन और 18 वर्ष के बाद अजय के निवेश का मिश्र धन बराबर है। दोनों आपका मिश्र धन आपको बराबर है। ब्याज कैसे दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज आपका 10% दिया है, मतलब 10 से कितना दिया जी, 11 दिया है। तो बोल रहा है कि महेश ने अजय को कितनी धनराशि दी। देखो 17 साल का जो लड़का था, उस 17 साल का लड़का कौन था, विजय था। विजय 17 साल का था, 17 साल का हो जाएगा। ये है अजय, अजय कितना, ये 18 साल का हो जाएगा। तो पूछ रहा महेश ने अजय को, इस अजय को कितना दिया, तो अजय को कितना दिया, 10 का हिसाब से कितना हो जाएगा, 670। मेरे हिसाब से क्लियर हुआ। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 355। 355 क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझना है तरह। 3355 नंबर जो क्वेश्चन है, आप उसको समझने का प्रयास करना मेरे भाई, और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। अजय के पास 1404 रुपया है और इस राशि को दो बेटों में बांटा गया है। एक प्रकाश को दिया है और एक गोपाल को दिया है, और 8% के चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। तो सबसे पहले 8% के चक्रवृद्धि ब्याज, देखो सिंपल से 25 से 27 हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ 8% का मतलब होता है 8 बटा कितना होता है, 100 होता है। अब अगर 100 होता है तो कितना बार में कटेगा, 2 4 जा, ये कितना होगा, 25 4 जा। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये 25 से कितना होगा, 25 से कितना हो जाएगा जी, 27 हो जाएगा। 25 से 27 हो जाएगा। चलो ये बात सर क्लियर हो गई। अब बोल रहा है सर 18 वर्ष की राशि प्रकाश को और 19 वर्ष का राशि किसको, गोपाल को दिया गया। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया जी, 1 हो गया। सर हमने 1 कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये बोला जा रहा है, अब ये बोला जा रहा है कि 1407, यानी कि अगर 25 + 27 जोड़ेंगे तो 25 + 27 कितना हो गया, 52 हो गया। कितना हो गया, 52 हो गया। अब 52 बराबर कितना हो जाएगा जी, 1404 हो जाएगा। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 बराबर 17 हो जाएगा। 17 नहीं, इसको काट लो, इसको काट लो, ये बहुत बड़ा हो गया। तो ये 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1404 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा जी, 52 हो जाएगा।
तो ये पूछ रहा है 25 बराबर क्या होगा। एक बात मुझे बताओ, ये 25 बराबर ही होगा ना, तो 25 का एक बात, 25 का मल्टीपल आपका ऑप्शन नंबर ए भी है और ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी भी है, जो 25 का ऑलरेडी मल्टीपल है। तो हम इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। तो 1404 अब बटा कितना हो जाएगा जी, 52, अब मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा जी, 24। आप इसको कर सकते हो 26 दूना 52 भी कर सकते हो, और ये कितना होगा, 7 से 2 होगा। आप ये 13 दूनी 26 भी कर सकते हो, आप ये होगा 351 हो सकता है, और 13 दूनी 26 और 26 और 9 73 91, यानी कि 27 और 25, 27 25 को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आपको 27 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आ जाएगा 675। कितना आ जाएगा जी, 675। आप इसको मल्टीप्लाई करने का सिंपल तरीका भी कर सकते हो। 7 5 35 के 5 कैरी 1, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 7 17, 17 के 7 बाकी 1, 2 दूनी 4, 5 1 6 हो जाएगा। आपको कितना हो जाएगा जी, 675 हो जाएगा। आप इसको राइट डाउन कर लो। देखो इसको जो तरीका है ना करने का, हम आपको सिखाते हैं। तरीका है, जैसे मान के चलो कि ये 27 है, 27 मल्टीप्लाई कितना आ गया जी, 25 हुआ। देखो एक लाइन में कैसे होता है, 7 25 कितना हो गया, 35, 35 के 5 कैरी कितना हो गया, 3 हो गया। 7 दूनी कितना हो गया, 14 हो गया, और 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। 14 और 10 कितने हो गए, 14 और 10 24, और 24 और 3 27 के 7 कैरी 2, 2 दूनी 4, 4 और 2 कितना हो गया, 675 हो गया। कोई भी आप 2 डिजिट का मल्टीपल आप आपस में नॉर्मली एक लाइन में आप कर सकते हो। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, 7 5 7 5 जा 35 कैरी 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 7 2 जा 14, 5 2 जा 10, 14 और 10 24, जो कैरी 3 बचा हुआ था जो 3, तो 24 प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा, 24 प्लस 3 27, 27 का 7 कैरी 2, 2 2 जा 4, और 4 2 कितना हो जाएगा 6, यानी कितना हो जाएगा 375। जो आपको नॉर्मल, अगर जो बेसिक बच्चे हैं ना, बिल्कुल वो नॉर्मल तरीका से काटे तो ज़्यादा अच्छा हुआ, क्योंकि उनका बेसिक थोड़ा मजबूत हुआ। कैलकुलेटिव ये कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर करने का मतलब कुछ नहीं है। और ये जो क्वेश्चन है ये नॉर्मल आपका शॉर्ट में भी हो सकता है। डायरेक्ट मैं इसको काट दूंगा कि 52 से कटेगा, पूर्ण रूप से ही कटेगा, तो 2 का कौन सा ऐसा टेबल है जिसका लास्ट में 4 आएगा, तो आप लास्ट में कर सकते हो आप लास्ट में कर सकते हो कि सर ये जो 52 हो गया ये डायरेक्ट किससे कट जाएगा, तो 27 से कट जाएगा। आप डायरेक्ट, लेकिन आप ये बेसिक तरीका से करो तो इससे थोड़ा सा शुरुआत में दिक्कत होगा, लेकिन ये धीरे धीरे आपकी आदत सा हो जाएगी। और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आदत बनाना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग को अब क्वेश्चन नंबर 356 मैं आपको बताने वाला हूं, और 356 भी बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, और ये पैटर्न बार बार आपके जीडी में आता है, तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 356 नंबर क्वेश्चन, 356 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10% है, सेम है। देखो 15 साल इधर 16 साल इधर, यानी कि 15-16 साल मैंने कितना हो जाएगा जी, 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। डिफरेंस कितना है, 1 हो जाएगा। सब मिलाकर कितने हो गए जी, 21 हो गए। 21 बराबर कितना हो गया, 407 हो गया। अब 1 बराबर कितना हो जाएगा जी, 67 हो जाएगा। तो 10 बराबर कितना हो जाएगा जी, तो 670 हो जाएगा। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम पैटर्न पर आधारित प्रश्न है, इसमें से ज़्यादा कुछ आपको करना ही नहीं है। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम पैटर्न का आधारित है। सेम पैटर्न का मतलब 18 साल दिया है, 1407 है, तो 1407 का मतलब आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही है कि देखो ये सब सारे एनटीपीसी का पेपर है भाई। एनटीपीसी जिससे टीटी बनते हैं, स्टेशन एनटीपीसी, और ट्रैफिक इंस्पेक्टर बनते हैं रेलवे डिपार्टमेंट में, सारे एग्जाम इसी से हैं। कॉमर्शियल अप्रेंटिस होते हैं, सब इसी से आपके एग्जाम में आते हैं। तो 1407 सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। 1404 नंबर क्वेश्चन, 1404 नंबर क्वेश्चन आप देखोगे तो बिल्कुल नॉर्मल तरीका से फिर से वही क्वेश्चन आ जाएगा,
लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 359 नंबर। सर 8% ब्याज दर पर निवेश करता है ना, 8% ब्याज दर पर निवेश करता है, जिसका मतलब कितना हो गया, 25 से कितना हो जाएगा जी, 27 हो जाएगा। क्या दिक्कत है भाई? तो 25 से 27 हो जाएगा, एक का खेती, ये कितने हो जाएंगे आपके, 52 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 52। 52 बराबर कितना हो गया, 1404 हो गया। एक बराबर कितना हो जाएगा जी, 27 हो जाएगा। क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बेसिक तरीका से काट करके दिखाया। 25 इक्वल टू कितना होगा, तो 25 मल्टीप्लाई 27, तो आपको आ जाएंगे 675 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 675 आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 359 बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चंस नंबर अब जो आगे की दुनिया चलते हैं, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, यानी कि 1407 है, 10% के ब्याज के हिसाब से 10 से 11 हो गया, इसका 21 होगा, 21 बराबर इतना, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। तो ये क्वेश्चन 361 भी बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है, 6704 से सब सेम अमाउंट दिया है। ये बहुत सारे शिफ्ट में आपके पेपर में एग्जाम में आ रखा है। अब नॉर्मल क्वेश्चन है, अब नॉर्मल क्वेश्चंस का मतलब होता है कि आप इस क्वेश्चन को भी देख लो, बहुत सिंपल है। तो सेम पैटर्न का है, सेम पैटर्न करने का मतलब हो गया कि 364 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, यहाँ पर सिंपल से लैंग्वेज है। देखो 5% चक्रवृद्धि, 5% का मतलब होता है 20, तो 20 से कितना होगा, 20 से 21 हो जाएगा, बात खत्म हो गया। तो 20 से 21 हो गया, तो इसका मतलब कितना हो गया सर, 41 हो गया। 41 बराबर कितना होगा, 1394 हो गया। 1394 कहने का मतलब कितना हो गया, 1394 कहने का मतलब इसको आप काट सकते हो, तो काट सकते हो तो कितना आ जाएगा आपका 34 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, आप जब काटोगे इसको तो 34 आ जाएगा। तो आप 20 बराबर कितना होगा, तो आपका हो जाएगा 34 मल्टीप्लाई 20, तो 34 मल्टीप्लाई 20 कितना होगा, 680 के आसपास आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। अब लग रहा हो सर मैंने कैसे काटा, आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन मैंने ये देखा कि चलो जी ये आपका 41 है और ये 4 के 12 है, यानी 3 के आसपास नज़दीक पड़ता है। ये कितना है, 1 है। एक किसके टेबल में आ सकता है, 4 के टेबल में आ सकता है। ये 34 से ही कटेगा ऑटोमेटिक। और ये 20 का मल्टीपल, या तो आप इसमें ऐसे भी दे सकते हैं ना सर, इसमें 20 का मल्टीपल कौन सा हो सकता है सर, 20 का मल्टीपल ये नहीं हो सकता है, 20 का मल्टीपल ये नहीं हो सकता, 20 का मल्टीपल ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी ही जो क्या होगा, 20 का मल्टीपल होगा। कोई दिक्कत है मेरे भाई, नहीं दिक्कत है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन वही है। 530 आपका, सॉरी 680 आपका आंसर आएगा। 394 पर आधारित प्रश्न दिया है। 1407 366 भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ हार्ड नहीं है। 10 से 11 करना है नॉर्मल तरीका से। इसका 370 आएगा। और ये भी बिल्कुल सेम पैटर्न पर आधारित है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन मैं आज पढ़ता हूँ क्या करना चाहिए। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से स्कीम को बराबर राशि पर निवेश किया। दोनों निवेश को अवधि 2 वर्ष थी, ब्याज दर 4% थी। 2 वर्ष के अंत में देखा गया कि चक्रवृद्धि ब्याज से अर्जित ब्याज और साधारण ब्याज से अर्जित ब्याज इतना अधिक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज के तदमूल राशि की, तो भाई कुछ नहीं है। आपने अगर पढ़ा होगा इसको बेसिक तरीका से किसी भी टीचर से, तो एक चीज सिंपल देखना कि अगर इसका एसआई निकालना हो तो 4% के हिसाब से 2 साल का कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। और 4% के हिसाब से 2 साल का अगर सीआई निकालते हो तो 4 कितने होते हैं, ये भी फॉर्मूला लगता है। 4 कितने होते हैं, 8 पॉइंट कितना हो जाता है जी, 16 हो जाता है। तो इसके बीच में डिफरेंस कितना आ गया, 0.16 आ गया। कितना आ गया, 0.16। आइए 16 बराबर कितना दे रखा है, ये 0 इतना बराबर, और जिससे 58 है, देखिए कितना हो गया, 58। तो 16 बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी 16 बराबर कितना हो जाएगा, ये 5800 हो जाएगा। तो पूछ रहा है 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5800 और डिवाइडेड बटा कितना हो जाएगा जी, 16 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज के तहत निवेश की गई मूल राशि कितना होगा, तो मूल राशि कितना है हमारा, 100% है। तो इसको क्या कर देंगे हम, 100% मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 100% मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको आराम से नॉर्मली काट सकते हो। अगर जैसे सपोज डेट अगर 58 है, देखो काटने का तरीका बहुत बेहतरीन है। अगर मान के चलो 58 है, अगर 58 है तो इसको हम क्या ऐसे 58 मल्टीप्लाई क्या 100 कर सकते हैं क्या, 100 तो कर ही सकते हैं।
देखो 16 के टेबल में अगर पढ़ते हो इसको आप ऐसे नॉर्मली अगर कैलकुलेशन करो तो सिंपल सा आप इसको थोड़ा सा लेकिन चीज़ों को समझना पड़ेगा। जैसे कि ये जो है मैंने इसको लिखा 58 मल्टीप्लाई कितना लिखा 100 लिखा, और मल्टीप्लाई कितना लिखा 100 लिखा। क्या इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 2? अगर 8 मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं तो आप मेरे बात बताओ भाई कि 2 से कितना हो गया, ये 29 हो गया। यस सर 29 हो गया। अब 2 से 29 हो गया तो आप मुझे बताओ अगर ये एक जीरो है जो है, अगर एक जीरो को अगर उठा करके, अगर एक जीरो जो है इसको उठा करके अगर बगल में रख दें तो क्या दिक्कत है, 1000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा जी 10 हो जाएगा। 125 अठे कितना होता है, 125 अठे होता है 1000। तो ये कितना हो जाएगा 29 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा जी 10 हो जाएगा। आप इसको जब कैलकुलेशन करोगे तो लास्ट में आपका कितने आएंगे, लास्ट में एक जीरो से ठीक पहले 5 आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 36250 हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करना हो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, तो आपका 36,250 आएगा। क्या होगा 36,250 होगा। ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा और बाकी इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं है, जैसे इसमें सिर्फ एक चीज़ समझने का चीज़ है कि 125 मल्टीप्लाई अगर 8 करते हैं तो ये कितना आता है 1000 आता है। कभी इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट सब याद कर लीजिएगा। 125 गुना 1 क्या होता है, 125 गुना 2 क्या होता है, 125 गुना 3 क्या होता है, 125 गुना 4 क्या होता है, ये सारे आपके पेपर में आ रखा है। तो 368 में क्वेश्चंस में हम देखेंगे तो 368 में क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस दे रखा है। 368 में क्वेश्चन ये है कि अगर 8 वर्ष में दुगनी हो गई, 8 वर्ष में हर वो चीज़ दुगनी हो रही है तो कितने वर्ष में बालक वो 8, तो बोल रहा है कितने वर्ष में वो 8 गुनी हो जाएगी। 8 गुनी कहने का मतलब था 2 पर पावर कितना हो गया जी क्यू हो गया, यानी कि हर 8 साल बाद वो दुगनी हो रही है तो 8 गुनी कितने साल में होगी, तो जितना पावर होता है बेस सेम हो गया, तो 8 मल्टीप्लाई 3 तो कितना हो जाएगा जी 24। कितना हो जाएगा 24। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। 369 नंबर क्वेश्चन देखिए, 369 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या नॉर्मल है, 369 है जो सेम पैटर्न पर आधारित है। ये तीसरा पैटर्न आपका जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज का, जो आपके एनटीपीसी में आपको एग्जाम में पूछ रखा है। तो 7 वर्ष में दुगनी हो रही है तो 7 वर्ष में कितना हो गया, तो 7 वर्ष में आपके दुगनी हो गई तो बोल रहा है कितने वर्षों में वो 8 गुनी हो जाएगी। 8 गुनी का मतलब होता है 3, यानी कि 7 कितना हो जाएगा जी 21 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन को कितना आराम से चीज़ों को बनाया जा रहा है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नौकरी लेना बहुत आसान है, बशर्ते कि आप डेडिकेट कीजिए इस चीज़ को हमेशा भी और थोड़ा ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 367 हो गया। क्वेश्चन नंबर 370 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 370 ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 370 ये कहता है कि रोहित द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 6 वर्ष में दुगनी हो रही है, तो 6 वर्ष में कितना हो रहा है जी दुगना हो रहा है, तो कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। तो 16 गुना कहने का मतलब हो गया आपका 2 पर पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 है। 370 नंबर क्वेश्चन। 371 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल है। 371 नंबर जो क्वेश्चन है वो नॉर्मली है कि सर चक्रवृद्धि ब्याज में 7 वर्ष में कितना हो रहा है, सर दुगनी हो रही है, तो कितने साल में बालक 16 गुनी हो जाएगी। 2 पर पावर 4 का मतलब 7 को 28, यानी 4 मल्टीप्लाई कितना 28। देखो चीज़ों को कितना सिंपल तरीका से बनाया जा रहा है और जो बिल्कुल सिंपल भी है, इस चीज़ को हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 372 नंबर जो क्वेश्चन है देखो बिल्कुल नॉर्मल है, ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। जसप्रीत के पास इतना धनराशि है, 20% के ब्याज पर जमा की गई राशि जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो तो 2 वर्ष के बाद जसप्रीत के बाद कुल मिश्र धन कितना होगा। तो कुल मिश्र धन ही तो पूछ रहा है मेरे भाई। तो आप मुझे बताओ कि सबसे पहली बात इसमें चक्रवृद्धि ब्याज है नहीं, सारे ब्याज है, तो आप मुझे बताओ 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि 28450 हो जाएगा, 28540 हो जाएगा। 20% के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना होगा, 20% के हिसाब से 2 साल का ब्याज हो जाएगा 40। अगर 40 हो रहा कुछ कुल मिश्रधन पूछ रहा है कितना होगा, तो कुल मिश्रधन का मतलब 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा 2840 डिवाइडेड बाई 100। तो ये पूछ रहा है टोटल मिश्रधन ज्ञात कीजिए, तो 140 कितना होगा, तो 2840 मल्टीप्लाई 140 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये 100 से 12 ये 100 आपस में कट गए। अब लास्ट में 664 4 4 16, तो 4 4 16
एक ही ऑप्शन है, तो 4 4 जा 16, चूँकि तो नॉर्मली ये क्वेश्चंस तो है। कुल मिश्र धन ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है 2 वर्ष के बाद, तो 2 वर्ष के बाद कुल तो नॉर्मल तो यही क्वेश्चन बन सकता है भाई। 4 4 जा 16, लास्ट में जिसका 6 आएगा वो आपका आंसर होगा। तो लास्ट में 6 ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर क्या है जी? आपका सिर्फ डी है। क्या ऑप्शन नंबर डी है। लेकिन आपका जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है 40968 दे रखा है। एक बार मल्टीप्लाई करके देखना कितना आ रहा है, 28,450। सॉरी, यहाँ पर ये जो है ना, ये हमने मिस्टेक करा है। यहाँ पर आपका नॉर्मल उतना ही आ जाएगा, देख लो, क्योंकि ऐसा कैलकुलेशन बार बार मिस्टेक नहीं होता है। ये बिल्कुल नॉर्मल यहाँ पर मैंने, ये यहाँ पर है 28,450 है, 450 है। तो 28,450 डिवाइडेड बाई कितना जी? 100। तो 28,450 डिवाइडेड बाई 100 और मल्टीप्लाई कितना हो गया? 140 हो गया। ये इसको आप काटो, इसको जब काटोगे तो कितना होगा? 5 चौका 20 के 0 हो जाएगा, ठीक है। और 4 चौका 16 2 कितना हो जाएगा जी? 18। लास्ट का कितना हो जाएगा? 18। तो 40968 आपका आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेशन करना तो अपने आप आपका आ जाएगा। 372 नंबर क्वेश्चन, 373 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है। 373 नंबर क्वेश्चन देख लो। 3073 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका 4 वर्ष में वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अरे 4% के हिसाब से 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 8% होगा ना भाई। 4% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज के कितना होगा? 8.16% होगा ना। इसके डिफरेंस कितने हो गए? 0.16% तो हो ही गए। अब बोल रहा है कि इसका अंतर भाई 0.16% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। तो पूछ रहा 100% इक्वल टू व्हाट? तो भाई सिंपल सी बात है, 4700 हो जाएगा और डिवाइड बाई 16 हो जाएगा और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा जी? 100 हो जाएगा। सेम प्रोसीजर का क्वेश्चन है मेरे भाई, सेम प्रोसीजर का क्वेश्चन है। ये जो आप कैलकुलेशन करोगे तो देखो सिंपल सा है, 4 7 हो गया ना और मल्टीप्लाई देखो 1000। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसको जब ऐसे लिख सकते हैं तो क्या ये 8 मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं क्या? अब इसको आज कैलकुलेशन करोगे तो कितना होगा? 125 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा जी? 5 हो जाएगा। तो 125 25 625, 625 का मतलब तो लास्ट में आपका यूनिट डिजिट सिर्फ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आप कैलकुलेशन करोगे तो 29,375 के आसपास आ जाएगा। 29,375 के आसपास आ जाएगा, जो आपका 29,375। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 374 देखो। क्वेश्चन नंबर 374 भी वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 374 आपका जो नॉर्मल क्वेश्चन बनता है कि साधारण ब्याज पर है 2-4% के हिसाब से, तो सेम प्रोसीजर है कि 0.16% इक्वल टू कितना हो गया? 53 हो गया। तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 53 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। निवेश की गई तो और मल्टीप्लाई क्या कर दो? इधर भी मल्टीप्लाई 100 कर दो और इधर भी मल्टीप्लाई क्या कर दो जी? 100 कर दो। तो इसको हम 10 तरीका से ऐसे लिख सकते हैं। और इसको हम जो लिखने का तरीका है वो क्या कर सकते हैं? 16 को जो है 8 मल्टीप्लाई कितना लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। तो ये कितना बार में गया? 125 बार में गया। और ये कितना बार में गया जी? 5 बार में गया। और अगर इसका यूनिट डिजिट अगर के हिसाब से अगर देखते हो तो यूनिट डिजिट के हिसाब से अगर ये 53 गुना 5 अगर करते हो तो 15 के 5 बाकी 1 5 25 से कितना हो जाएगा जी? 26 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। 125 कितना हो जाएगा? 125। अब 125 हो जाएगा। देखो यूनिट डिजिट 5 है, सब में बालक आपका क्या है? 5 है। तो 26 से कम 26 और 30 यानी 30 के आसपास वो आएगा, मतलब 30 से थोड़ा ज़्यादा ही आएगा। सब तो 30 से ज़्यादा ही है। तो इसको आप प्रॉपर ढंग से कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन करने के बाद आपको ये आंसर अपने आप झलक जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा 33,125 हो जाएगा। 33,000 क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। आप इसको नॉर्मल तरीका से भी कर सकते हो, 25 गुना 5 मल्टीप्लाई 25 भी कर सकते हो, तो नॉर्मल तरीका से आ जाएगा। जो कैलकुलेशन थोड़ा कर लेना भाई। सेम प्रोसीजर है, सेम क्वेश्चन से, इसमें कुछ चेंजेबल नहीं है। 375 जो है सेम पैटर्न का क्वेश्चन, ये टाइप तीसरा चल रहा है। तो 4% के हिसाब से 2 वर्ष का 8 हो गया और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? 8.16 हो गया। तो 0.16 हो गया। तो 0.16% इक्वल टू कितना हो जाएगा? आपका 52 हो जाएगा। तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 52। इसको 100% ही डायरेक्ट लिख लो ना, क्या परेशानी करना है।
16 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई क्या कर सकते हैं, 1000 मल्टीप्लाई 10 कर सकते हैं, नॉर्मली आपका हो जाएगा। और ये जो 16 है तो इसको हम 8 मल्टीप्लाई क्या कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 125। ये चूँकि ऑलरेडी 1000 होगा तो 125 हो जाएगा। तो ये कितना बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। तो सेम प्रोसीजर क्वेश्चन हुआ। 5 5 जो 25 यानी कि 260 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 125 आ जाएगा। तो 125 के आसपास आपका जो एग्ज़ाम क्वेश्चन बनेगा। तो ये 26 से कम 26 26 6 32 यानी कि आपका आ जाएगा 32,500 के आसपास होगा। इसको जब कैलकुलेशन करोगे तो अपने आप आपको आ जाएगा। 375 नंबर क्वेश्चन हो गया। 375 के बाद ये क्वेश्चन आपके पूरे समाप्त हो गए। तो मेरे भाई मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है आपका 375। मैंने आपको 22 क्वेश्चन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का हमने करवा दिया, और इस क्वेश्चन को मल्टीपल टाइप से करना, इसमें सब मिलाकर के 4 टाइप पढ़ने को मिला। कितने टाइप, 4 टाइप पढ़ने को मिला है। तो जय हिंद, जय भारत, अच्छे से पढ़िए और सेफ से रहिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।